चलिए फिर से देखिए, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, विदाउट रिएक्शन हम पहचान सकते हैं। कैसा? रिएक्शन कोएफिशिएंट से, यानी क्यूसी से। और क्यूसी क्या रहता है? तो पहले आपको पता है कि केसी क्या होता है? ए बी इन इक्विलिब्रियम विथ सी एंड डी। ओके, यस। ओए इधर, अब यहां पर जो है ये केसी अपने को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक प्रेशर पर एक वैल्यू मिल रही है अपने को, ठीक है। तो क्यूसी अपने को हेल्प करता है कि वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड अपने को पता चल गया, तो क्यूसी का भी मतलब होता है concentration of C, concentration of D upon concentration of A, concentration of B, but it is not specific। ये चेंज है, वेरिएबल है। ये अपने यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड नहीं है, प्रेशर डिसाइड नहीं है, समझा आपको? तो ये स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन इसकी वैल्यू अपने को पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पर। इसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं। जैसे QC इज ग्रेटर देन KC। अगर फॉर एग्जांपल एक ABCD का रिएक्शन है यहां पर और उसका KC वैल्यू है 87, ठीक है, लेकिन QC वैल्यू आ रहा है 100, तो यहां आपको याद रखना है रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अपने को डोमिनेंट कौन मिलेगा? रिएक्टेंट। ये डोमिनेंट रहेगा, रिएक्टेंट। ओके, लेकिन अगर QC is smaller than KC, reaction will be in forward direction। For example, QC है 50, QC छोटा है KC बड़ा है। KC मतलब स्टैंडर्ड है, KC 87 है, लेकिन ये अपने को मिल रहा 50, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी। मतलब प्रोडक्ट विल बी डोमिनेंट, A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो डोमिनेंट ये रहेगा, मेजर ये मिलेगा, मतलब ये यहां पर ये डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बोलेंगे QC इज इक्वल टू KC, तो यहां पर ये रहेगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो KC है वही है ना, यहां पर QC भी 87 है, KC भी 87 है, मतलब जो QC है वही KC है ना, समझा आपको? तो यहां इक्विलिब्रियम होने वाला है, बैलेंस रहेंगी इक्वेशन, ठीक है। ओके, जरा ध्यान से देखो, जब मैंने कहा कि QC ज्यादा है और KC कम है, QC ज्यादा है और KC कम है, मतलब डोमिनेंट कौन है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डोमिनेंट है, मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, इस डायरेक्शन में, इसलिए तो ज्यादा है ना, समझा आपको? एक रिएक्शन है AB गिव CD, उसका KC वैल्यू निकला है यहां पर 87, जिसमें AB कांस्टेंट वैल्यू, CD कांस्टेंट वैल्यू। अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मतलब कुछ मॉलिक्यूल जब इधर जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल इधर आएंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद है आपको? अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम 87 पर फिक्स हो गया। लेकिन ऐसे ही एक रिएक्शन हमने बाद में की है, वहां पर सेम रिएक्शन का जो KC वैल्यू है वो 87 नहीं है,
कितना आ रहा है 100, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो उस केसी को क्या नाम दिया है क्यूसी। जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम यानी केसी है कांस्टेंट वाला, उससे हटकर जो वैल्यू आती है उसको क्यूसी बोलते हैं। समझा आपको। अलग अलग रीजन होंगे, हो सकता है वहां टेम्परेचर चेंज होगा, हो सकता है वहां प्रेशर चेंज होगा। समझा आपको। इसलिए केसी की वैल्यू क्या हो गई चेंज। अरे समझा क्या। तो उसी केसी की वैल्यू को अब क्या नाम दे दिया अपन ने क्यूसी। समझ में आया। तो अगर एक नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है, प्रेशर दिया नहीं है, डायरेक्ट उसने अपने को क्यूसी बोल दिया इतना इतना है, तो आप क्यूसी देखकर पहचान लेंगे। अगर क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और अपने को रिएक्टेंट ज्यादा मिलने वाला है। अगर क्यूसी की वैल्यू कम है मतलब अपने को प्रोडक्ट ज्यादा मिलने वाला है। तो प्रिडिक्ट हुआ कि नहीं, पहचाने के नहीं अपन ने। तो विद द हेल्प ऑफ क्यूसी अपन मालूम कर सकते हैं। समझा। अरे समझा क्या। नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो इस तरह से अपने को हेल्प करता है क्यूसी केसी को समझने के लिए। तो क्यूसी ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड, क्यूसी केसी से कम रिएक्शन फॉरवर्ड, क्यूसी और केसी इक्वल एग्जैक्ट इन इक्विलिब्रियम। समझाओ। एक एग्जांपल से उसको समझेंगे अपन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राइट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको केसी दिया हुआ है, केसी है 2 इंटू 10 टू पावर -3 और जो क्यूसी है आपको निकालना है, रिएक्शन है 2A गिव्स B प्लस C, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट concentration of B into concentration of C upon concentration of A, कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10 टू पावर -4, तो ऊपर जो है 3 इंटू 10 टू पावर -4, लेकिन दोनों का सेम है इसलिए क्या बन जाएगा स्क्वायर। नीचे भी कौन है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू पावर -4, स्क्वायर पहले से है, कैंसिल होकर अपने को क्या मिलने वाला है 1। तो यहां पर QC 1 आया है और KC 2 इंटू 10 टू पावर -3 है। -3 का मतलब 1 से कम होता है, कोई भी माइनस पावर जो रहेगा 1 से कम रहता है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, और जब QC बड़ा रहता है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, मतलब ये अपने को ज्यादा मिलेगा ये कम मिलेगा। समझा आपको। समझ में आ गया। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।